बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी तालीमाती और वाक़यात की वीडियोज़ में हम हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और अहमियत को दरियाफ्त करते हैं। जैसा कि कुरान में दिखाया गया कि हम तारीखी तनाज़र इनकी कायदाना खूबियों और बनी इसराइल की रहनुमाई के दौरान इनको दरपेश चैलेंजों को बयान कर रहे हैं। इस जामिया तजज़िया के मकसद नाजरीन को इस्लामी रवायत में इसके किरदार और इसकी कहानी से हासिल किए जाने वाले असबाब के बारे में गहरा अदारक फराहम करना है। बराए करम हमारे साथ रहे और इस दरियाफ्त और अक्कासी के इख्तिताम तक मुकम्मल वीडियो को देखें। तो दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई तो वो एक मजबूत कौम बन गए जो बहुत से दूसरों पर गालिब आ गए। वक्त गुजरने के साथ फतवात ने इन्हें बनाया फख्र और गाफिल। उन्होंने अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी की और इन लोगों को झुठलाया जिन्होंने इनकी रहनुमाई की कोशिश की। वो कमजोर हो गए और पड़ोसी दुश्मनों से इन्हें बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ा। ये कौम थी जो ज़वाल पजीर थी, लेकिन एक नस्ल सामने आई जो सही काम करना चाहती थी और हजरत शमूएल से इसकी मदद करने को कहा। उन्होंने इससे दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो एक बादशाह भेजे जिसके मतहत वो दोबारा मजबूत बन सके। हजरत शमूएल ने इन्हें बताया कि अल्लाह ने तालूत को अपना बादशाह मंतखब किया है। तालूत लंबा और मजबूत था और बहुत अक्लमंद और बहादुर था। इसके पास जिस्मानी ताकत और इल्म था और वो एक अच्छे रहनुमा थे। वो कबीला लावी या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कबीले से नहीं थे। इन दोनों कबीलों से जिसने बनी इसराइल के अंबिया और बादशाह आए थे। तालूत बनियामीन के कबीले से था। वो ज्यादा दौलतमंद भी नहीं था। बनु इसराइल ने इब्तिदा में इनकी तकरीरी पर एहतजाज किया। फिर वो हजरत शमूएल से पूछा कि इस बात का क्या सबूत है कि खुदा ने तालूत को हमारा बादशाह बनाया। नबी ने इन्हें बताया कि इसका सबूत ये होगा कि वो अहद का संदूक खरीदेगा जिसे खुदा ने नाज़िल किया था और जिसमें हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के अस्सार थे। जब बनी इसराइल शहर से बाहर निकले तो उन्होंने वहां ताबूत देखा और इससे इन्हें इत्मीनान हुआ। ये वो ताबूत था जो इसने दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को कहा ताकि वो बच्चे को इसमें छुपा सके। अपनी वफात से पहले हजरत मूसा ने इसमें लकड़ी की तख्तियां रखी थी जिन पर तौरात कुमदाद थी। इनका जरा असा कुछ और चीजें और इसके कपड़े और इसमें दिगर आसार जो अहद का एक मुबारक संदूक बन गया जो बनी इसराइल के हर नबी तक पहुंचा। हजरत शमूएल के जमाने में संदूक गुम हो गया। जब तालूत बादशाह बना तो लोगों ने वापस तालूत की क़यादत में बनु इसराइल का एक छोटा गिरोह फलस्तीनियों से लड़ने के लिए निकला। तालूत फलस्तीनी फौज का हिस्सा था और अपनी ताकत और जंगी सालियत के लिए मशहूर था। लोग इससे डरते थे। रसूल ने जो इस वक्त बहुत छोटे थे जालूत को कत्ल कर दिया। अल्लाह की मर्जी से बनु इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ जीत गए। तालूत जो इस वक्त बनी इसराइल का बादशाह था, इसने कहा था कि वो अपनी आधी सुल्तनत और अपनी बेटी के निकाह इस शख्स से कर देगा जो जालूत को कत्ल करेगा। जब हजरत दाऊद ऐसा करने को काबिल हो गए तो बादशाह ने अपनी बात बरकरार रखी। हजरत दाऊद ने अपनी बेटी से शादी की और तालूत की वफात के बाद अगले बादशाह होने के साथ साथ खुदा के नबी भी हुए। तालूत, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का किस्सा अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 246 में फरमाया, क्या तुमने मूसा के बाद बनी इसराइल के गिरोह के बारे में नहीं सोचा जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो, हम अल्लाह की राह में जहाद करेंगे। आपने फरमाया, अगर तुम पर लड़ाई फर्ज की गई हो तो क्या तुम लड़ाई से बाज रहोगे? उन्होंने कहा, क्यों ना हम अल्लाह की राह में लड़े जबकि हम अपने घरों से निकाले गए हैं और हमारे बच्चों को कैद कर दिया गया है।
تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں لیکن جب ان پر جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب نے منہ موڑ لیا، اور اللہ ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ مجاہد نے کہا کہ نبی مذکورہ بالا آیت 246 میں سورہ البقرہ کی شمیول ہے۔ وہ بن مناج کہتے ہیں بنی اسرائیل موسیٰ کے بعد ایک مدت تک سیدھے راستے پر رہے، پھر انہوں نے دین میں اختراع کی اور ان میں سے بعض نے بتوں کی پرستش شروع بھی کی۔ پھر بھی ان کے درمیان ہمیشہ ایسے انبیاء بھیجے گئے جو انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور برائیوں سے باز رہتے، اور جب وہ اسرائیل حکم سے دیتے انہوں نے جو برائی کا ارتکاب کیا، اللہ نے ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے دشمنوں نے ان کی ایک بڑی تعداد کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور اس سے پہلے جو کوئی ان کے خلاف جنگ کرتا تھا بنی اسرائیل کے خلاف، انہیں کیونکہ ان کے پاس تورات اور تبوت تھے جو انہیں موسیٰ کے زمانے نسل در نسل فراست میں ملے تھے، اس کے باوجود بنی اسرائیل اس وقت تک گمراہی میں مبتلا رہے جب تک کہ کسی بادشاہ نے اس سے تابوت کو چھین لیا۔ جنگ میں بادشاہ نے تورات بھی اپنے قبضے میں لے لی، اور بنی اسرائیل میں سے صرف چند ہی باقی رہ گئے۔ ان کے مختلف قبیلوں میں نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور لیوی کی اولاد میں سے صرف ایک حاملہ عورت باقی رہ گئی جس میں ابھی تک نبوت ظاہر تھی۔ اس کا شوہر قتل ہو چکا تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے اسے ایک گھر میں رکھا تاکہ اللہ اسے ایک لڑکا دے جو ان کا نبی ہو۔ وہ عورت بھی اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ اسے لڑکا عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی اور اسے ایک لڑکا عطا کیا جس کا نام اس نے شمیل رکھا، یعنی اللہ نے میری التجا سن لی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس لڑکے کا نام شمون تھا، جس کا بھی یہی مطلب ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے قرآنی احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔